गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है इसकी पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक पदी बहुपद का जो है हम एक पदी से कैसे जो है भाग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए 14x स्क्वायर में आपको भाग देना है 2x से, भाग करें। तो ये चीजें जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि इसको कैसे भाग करते हैं। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि एक पदी को एक पदी से कैसे भाग करते हैं। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूं। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 14x स्क्वायर में 2x से भाग करें, क्या आएगा? सभी बच्चे कोशिश करें। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। 14x स्क्वायर को हम ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग देना है वो नीचे लिख देते हैं। अब देखिए 14 है तो हम इसे 14 को अलग लिखेंगे, और x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? x गुने x लिखेंगे। अब बट्टे में 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से ये 14 कट जाएगा 7 बार में, और x से एक x कट गया तो बचा क्या? यहाँ पे और ये x, यानी कि 7x जो है क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। तो ये हमने जो है पिछली क्लास में जो है यहां तक चीजों को हमने पढ़ लिया था। एक और प्रश्न में दे रहा हूं, सभी बच्चे करके बताएंगे, देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। जैसे एक प्रश्न ऐसे आ जाए 64 y के पावर 8 में आपको भाग करना है 4 y के पावर 3 से, भाग करें। ठीक है, कीजिए तो सभी बच्चे। 4 सेक्शन में पहले आंसर बताना है। 16 y के पावर 8 में भाग करना है 4 y के पावर 3 से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक पदी को एक पदी से कैसे भाग करते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। सभी बच्चे जरूर कोशिश करें। 64 y के पावर 8 में भाग करना है 4 y के पावर 3 से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हमने पिछली क्लास में भी समझा था कैसे करते हैं, जिससे में भाग देना रहता है उसको ऊपर रखते हैं। यानी 64 y के पावर 8 जो है ऊपर रहेगा, इससे भाग देना है तो ये नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखिए y के पावर 8 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? y के पावर 3 इंटू y के पावर 5 लिख सकते हैं। और 64 है तो 64 इंटू बट्टे में क्या है? 4 इंटू y का पावर 3 है। तो y के पावर 3 से y का पावर 3 जो है कट गया, और 4 से 64 कट जाएगा, 16 चौका 64, तो बचा क्या? 16 और y का पावर 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हम y के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? y के पावर 3 इंटू y का पावर 5, क्योंकि जब हमारा आधार सेम रहता है, आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। यानी कि y के पावर 8 बराबर, अगर ये आधार सेम रहेगा, पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? y के पावर 8 ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही काम किया है, y के पावर 8 को जो है y के पावर 3 इंटू y के पावर 5 लिख दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 y के पावर 5। ठीक है, यहां तक हमने जो है पीछे की क्लासेस में समझ लिया था। तो इस पे एक आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक प्रश्न है, 18 1x का पावर 9 में आपको भाग देना है
3x के पावर 2 से। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो पहले सॉल्व कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आंसर कीजिएगा, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है तो एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करें, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए जल्दबाजी में 2 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए जल्दबाजी में गलत हो रहा है ज्यादातर बच्चों का उत्तर। आराम से कोशिश कीजिए। x का पावर 9 है ऊपर और x का पावर 2 है नीचे, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। और इस प्रश्न के लिए आपके पास है मात्र 20 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 20 सेकेंड के बाद में पोल को एंड कर दूंगा। सभी बच्चे कोशिश कर लें, 20 सेकेंड का और समय है। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं अभी भी कई सारे बच्चे आंसर नहीं किए हैं। देखिए अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो आप एग्जाम देते हैं अपने स्कूल में, वहां भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और आपके अटेंडेंस भी नहीं लगेंगे। यानी जो आपके स्कूल के टीचर है उनको ये रिपोर्ट जाती है कि कौन कौन बच्चा जो है पोल सेक्शन में आंसर करता है और सही आंसर करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, आप लोग पोल में आंसर जरूर किया कीजिए, नहीं तो आप एग्जाम जो देते हैं ना इसी आधार पे आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। जो फाइनल मार्क्स बन के आता है इन्हीं आधार पे मिलता है। तो आंसर जरूर कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एकदम आसान सवाल था, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। हम क्या लिखेंगे, 81 है तो 81 लिख दिए, गुने x के पावर 9 है तो हम इसे x के पावर 2 इंटू x का पावर 7 लिख सकते हैं। आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे लिखते हैं। और 3 है तो 3 गुने x का पावर 2 लिख दिए। अब आप देखिए x के पावर 2 से x का पावर 2 कट गया और 3 से ये 81 कट गया, 27 बार में 27 या 81। तो आंसर क्या आया, 27 x का पावर 7। 27 x का पावर 7। ऑप्शन ए जो है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। डाउट है किसी भी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 27x का पावर 7, ठीक है। तो अभी देखिए हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, एक पदी का एक पदी से भाग देखा था। अब हम देखेंगे कि एक बहुपद का एक बहुपद से विभाजन कैसे होता है, यानी एक से अधिक पद रहेंगे तो उनका विभाजन कैसे करेंगे, ये हमें सीखना है। डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए 7x² प्लस 14x भागे x प्लस 2। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इनका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे,
गुणनखंड करेंगे। चलिए तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। 7x² का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x गुने x, प्लस है तो प्लस, 14 है तो क्या हो जाएगा 7 गुने 2, और x है तो x। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 7x यहां पे भी है और 7x यहां पे भी है, तो 7x को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा x, प्लस यहां क्या बचेगा 2। ठीक है, अब यानी 7x में इंटू एक्स प्लस 2 में आपको भाग देना है किससे, x प्लस 2 में। ठीक है, यानी भाग देना तो ये नीचे आ जाएगा, तो 7x इंटू एक्स प्लस 2, अब बट्टे में क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब हम इस x प्लस 2 से अगर x प्लस 2 को काट देंगे तो आंसर क्या बचेगा 7x, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे, बताएंगे एक बार सभी बच्चे, क्लियर है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है भाई टाइप करके। आसान सवाल था, सवाल एकदम आसान था ना। कैसे करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताइए तमन्ना, कुछ डाउट है? का इस निशान कैसे आया? कौन सा? यहाँ पर दूसरे वाले पे। इसमें क्या? यस सर। क्या नहीं समझ में आया? ये भाग और फिर ये लिखा तो है भाग, हमें भाग ही तो देना था, तो यही भाग है। पहले मैंने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया तो ये आया। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया तो ये आया, लेकिन ये जब आया तो इसमें करना क्या है, x प्लस 2 से भाग देना था, तो हमने x प्लस 2 लिख दिया, और भाग देना है मतलब ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आया तो x प्लस 2 से कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 7x, जो कि आपका उत्तर हो गया। यस सर। क्लियर है तमन्ना, क्लियर है ना? चलिए मैं यस सर। एक और प्रश्न देता हूं, इस प्रश्नों को सभी बच्चे करेंगे। पहले आप लोग इसे क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद जो है इसे आप लोग आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले क्या कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, इसे फैक्टराइज कीजिए, इसे भी फैक्टराइज कीजिए। जब फैक्टराइज हो जाएगा तो इसके बट्टे में क्या लिख दीजिएगा 6yz, अब फिर देखिएगा कौन किससे कट रहा है। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे पहले सॉल्व करने का। अपना उत्तर नाम लिख के उत्तर को सेंड करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, तो एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है सभी बच्चों को, कोशिश कीजिए। देखिए गलत होगा कि सही होगा उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस कोशिश कीजिए। अगर आपका सॉल्व हो गया तो आप कैमरा ऑन करके अपना कॉपी भी दिखा सकते हैं, तो कोशिश करना है लेकिन सभी बच्चों को। ठीक है, कोशिश कीजिए, जब कोशिश करेंगे तभी सीखेंगे, तो कोशिश करना जरूरी है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गलत जवाब, मानवी का आंसर आया 3yz, गलत जवाब। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए। चलिए और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे फिर मैं बताऊंगा। एक बार कोशिश कर लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूं।
चलिए अभी चेक करेंगे, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, हम पहले तो इसे फैक्टराइज करेंगे। चलिए 3y/z को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने y गुने z, प्लस है तो प्लस, 3 को 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, और y स्क्वायर है तो y गुने y, और z स्क्वायर है तो z गुने z। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है 3 है, y है, z है, यहाँ पे भी 3 है, y है, z है, तो हम 3yz को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3yz को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि हमने इस पूरे को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहां से जब 3yz कॉमन ले लिए तो एक तो 3 बचा, और एक ये वाला, एक वाला 3 बच गया, और एक ये y बच गया, और एक ये z बच गया एक। ठीक है, इतनी चीजें बच गई, तो ये बचने वाला है। ठीक है, ये जिसे मैंने गोला किया वो जो बच गया उसको लिखे हैं। ठीक है, अब ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इसमें भाग देना है कितने से, भाग देना है 6yz से, 6yz से भाग देना है, यानी कि हम इसके बट्टे में इसको लिख सकते हैं, तो 3yz इंटू 1 प्लस 3yz, अब बट्टे में क्या लिख देंगे, 6yz, क्योंकि इससे भाग देना है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो yz से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि बट्टा में क्या हो गया, 2 आ गया, तो 1 प्लस 3yz बट्टे में 2, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, 1 प्लस 3yz बट्टे में 2 जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में गलत करते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जतिन आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जतिन नाम से जो बच्चे आपको डाउट है, जतिन, आपने एन टाइप किया, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर भी दोबारा से बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो 3yz को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने y गुने z, प्लस है तो प्लस, 9 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 3, और y स्क्वायर है तो क्या आएगा, y गुने y, और z स्क्वायर है तो क्या आएगा, z गुने z। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, तो 3 यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, और z यहाँ पे भी है, तो 3yz को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब ये 3yz पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस अब यहाँ पे क्या क्या बचा है, तो एक तो ये 3 बचा है तो 3, एक तो ये y बचा है तो y, और एक ये z बचा है तो z, और कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, और इसी में अब हमें क्या करना है, भाग देना है 6yz से, 6yz से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए 3yz इंटू 1 प्लस 3yz है, अब बट्टे में क्या है, 6yz है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि इस y से इस y को काट दिए, इस z से इस z को काट दिए, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो अब बचेगा क्या, तो ऊपर में बचा 1 प्लस 3yz, ये ऊपर में बचा क्योंकि बाकी सब तो कट गया। अब बट्टे में क्या बचा, 2, और एक को तो हम लिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लिखे या ना लिखे बात एक ही है, तो एक को तो हम लिखते नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया, 1 प्लस 3yz बट्टे में 2। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ललित नाम से जो बच्चा है, अगर आप ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्लास में अनावश्यक चीजें आप बार बार लिखते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, तो ऐसी हरकत प्लीज मत कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। सर ये
3YZ से समझा दो। अच्छा, कौन से लाइन में? एक बार आप माइक ऑन करेंगे, माइक ऑन कीजिए आप। थर्ड लाइन में। हाँ ठीक है, माइक ऑन रखिएगा। ये 3YZ ये वाला पूछ रहे हैं कि ये वाला? यस सर। कौन वाला? पहला वाला? ये यस सर। तो ये 3YZ सेम टू सेम तो यही तो लिखा गया। यहाँ पे जो 3YZ है यही तो ये भी है। बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है? बताइएगा कुछ। मैं 2 बार बता चुका हूं, अगर आप जब तक नहीं बताएंगे कि कहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर मैं कैसे बताऊंगा? अगर 10 बार बताने से समझ में आएगा तो मैं 10 बार बता दूंगा, लेकिन जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि दिक्कत है कहाँ, तो आप एक बार माइक ऑन करके पूछिए, आपको अच्छी से समझ में आएगा। माइक ऑन कीजिए। सर ये थर्ड लाइन में 3YZ है। तो यही तो है 3YZ ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला कहाँ से है, ये आपको समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आया बताइए? ये ऊपर से आया तो 3YZ ये 3YZ कहाँ से आया, आप एक बार ये बता दीजिए मुझे केवल। ऊपर से। ऊपर से कहाँ से? यहाँ से? यस सर, सेकंड लाइन में से। यही तो दिक्कत है। आप डेली क्लास नहीं करते हो ना? आपने पिछला क्लास करती किया हूँ था? आपने पिछला क्लास किया दोबारा था? से समझा दो सर, सबको समझ में आ जाएगा। सर। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लेकिन आपने पिछला क्लास किया था? कीरा नाम से जो बच्चे हैं, यस सर। अगर किए थे फिर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, माइक ऑन कीजिए, तो आप एक बार मैं जो पूछूंगा उसको आप जवाब दीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन हो गया आपका? चलिए, 3YZ का बताइए, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा बताइए तो एक बार। 3YZ प्लस 9Y ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर। यही गलती, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। ध्यान से समझिए, 3YZ को फैक्टर करेंगे तो 3Y गुने Y गुने Z आएगा। तो ऐसे बोलना चाहिए ना कि 3YZ का फैक्टर करने पे 3 गुने Y गुने Z आएगा, ऐसे बोलिए ना। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब 9 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 9 गुना। देखिए यही गलत है। 9 को हम 3 गुने 3 लिखेंगे ना जी। 9 को फैक्टर करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे जाता है? 3 है, तो 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो ये 3 आया ना इसका फैक्टर, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे ना। यही है, आप डेली क्लास नहीं करते हो, मैंने आपको नोटिस किया है। आप रेगुलर क्लास नहीं करते हो। जब तक रेगुलर क्लास नहीं करोगे ना बाबू, आपको नहीं समझ में आएगा। तो रेगुलर क्लास किया कीजिए, तभी समझ में आएगा। अब आगे देखिए, तो 3YZ को हमने फैक्टर किया 3Y गुने Z। इसी प्रकार 9 को हमने फैक्टर किया 3 गुने 3। अब हम Y स्क्वायर को फैक्टर करेंगे। Y स्क्वायर का मतलब क्या है? Y गुने Y, Y गुने Y। इसी प्रकार Z स्क्वायर का करेंगे तो Z गुने Z। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? माइक ऑन करके बोलेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है? नो सर। नो सर। नो नहीं बोलना है माइक ऑन करके। नो सर। मैंने कहा ना, नो नहीं बोलना है माइक ऑन करके। अगर डाउट है तब बोलिए। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो बोलिए, डाउट नहीं है तो नो नहीं करना कि नो डाउट। डाउट है तो बोलिए, नहीं डाउट है ना, वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब हम यहां से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ Y है, यहाँ Z है ना, 3YZ। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी Y है, यहाँ भी Z है। तो हमने 3YZ को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो कॉमन लेने का तरीका देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये रहा, यहाँ पे भी Y। अब कॉमन लेना है ना, तो देखिए कैसे कॉमन लेते हैं। यहां से एक 3 लिए, एक 3 यहां से लिए, ठीक है। एक Y हम यहां से लेंगे, ठीक है, और एक Y जो है हम यहां से ले लिए, ठीक है। Y वाला कॉमन हो गया, ठीक है। और एक Z जो है हम यहां से लेंगे, और एक Z जो है हम यहां से लेंगे। यानी कि दोनों ही पद में आप देखेंगे कि 3YZ है, तो 3YZ जो है यहां से हमारा क्या हो गया? कॉमन ले लिए, ठीक है। 3YZ जो है हम यहां से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 3YZ कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या? 3YZ तो कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है।
आपको पता होना चाहिए, जहां पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 3yz में 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहां से जब 3yz को कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा है? एक तो ये 3 बचा है तो ये 3 लिख देंगे, एक यहाँ पे y बचा ये वाला तो एक y लिख देंगे, एक ये z बचा है तो एक z लिख देंगे। और कुछ बचा है? नहीं बचा है। इसमें भाग देना है कितने से? 6yz से, ठीक है, 6yz से इसमें भाग देना है। आज जिससे हम भाग देते हैं उसको बटे में लिख सकते हैं, तो अब हम इसी कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें भागा का चिन्ह है, मतलब क्या है? इसको बटे में लिखेंगे, तो देखिए 3yz 1 प्लस 3yz, ये भाग देना है जिससे हम क्या लिख देंगे? बटे में लिख देंगे 6yz। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि yz यहाँ भी है, yz यहाँ भी है, तो yz से yz को काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये एक गुणा में लिखते नहीं है, तो ऊपर में क्या बचा? 1 प्लस 3yz, ये ऊपर में बचा, और नीचे में क्या बचा? 2। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए आपको कहां पे नहीं समझ में आया? किसी भी, देखिए मैंने 4 बार बता दिया, ठीक है, अब मैं 4 बार बता चुका हूं। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। सर ये ललित 3yz तो ब्रैकेट में भी है। ब्रैकेट में नहीं काट सकते, बताइए, क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखिए, तो डाउट हो तो पूछना है। और ये जो आपस में ललित नाम से जो बच्चा है बार बार बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, 4 बार समझा चुका हूं फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो मैं आप क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 प्लस 3yz बट्टा 2, जो आपका यहाँ पे उत्तर आया है 1 प्लस 3yz बट्टा 2। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल एकदम। चल, तो एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में 14x है इंटू x माइनस 8 है और इसका पावर 2 है, इसको भाग देना है आपको 11x माइनस 8 से, ठीक है। इसे आपको पोल सेक्शन में सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिए, मैं एक लाइन आपको बता देता हूं फिर आप लोग उसे कर लेंगे। ये x माइनस 8 का पावर 2 है, यानी द होल पावर 2 है। जैसे मैं अगर 2 को लिखता हूं 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 गुने 2। अगर मैं लिखूं 5 प्लस 1, इसका द होल पावर लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है? 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, इसका ये मतलब है। इसी प्रकार मैं लिख दूं a प्लस बी द होल पावर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a प्लस बी। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार x माइनस 8 है तो इसको 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, तो अगला लाइन आपका क्या होगा? 44x इंटू क्या लिखेंगे? x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 लिख दिए 2 बार, क्योंकि इसका पावर 2 था। बट्टे में क्या रहेगा? 11 इंटू x माइनस 8। इसके आगे अब आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है पोल सेक्शन में कि सॉल्व करेंगे इसके आगे तो क्या आंसर आएगा। मैंने आपको एक लाइन हेल्प कर दिया है, माइक ऑन नहीं करना है, तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा तो आंसर एकदम सही आएगा। देखिए कौन किससे कटेगा। 11 से 44 कटेगा, मैं आपको इतना हेल्प कर दे रहा हूं, ठीक है। अब बाकी x है तो x नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे x नहीं है, तो x आंसर में भी रहेगा। तो एकदम ध्यान से आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, बस जल्दबाजी में आप लोग गलती करते हैं। 2 मिनट का समय, कोई जल्दबाजी नहीं है। बलराम नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने को। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया। अभी तक 10 बच्चों का उत्तर आया, 10 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड, एकदम सही। ये होता है ना कोशिश करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा कोशिश किए आप लोग, वेरी गुड। इसे बोलते हैं एक अच्छा कोशिश।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सवाल देखने में बहुत बड़ा लगता है, जैसे ये सवाल ही देखने में बड़ा है ना, लेकिन करने में एकदम आसान है, एकदम आसान सवाल है ये। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लास को समय से नहीं जुड़ते हैं और उनको ही समझ में नहीं आता है। वो क्लास में आते हैं और सोचते हैं कि यार हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। या तो आप क्लास डेली नहीं करते हो, या तो क्लास आप समय से नहीं जुड़ते। आप एक बार, केवल एक बार क्लास को समय से जुड़ के देखिए और पूरी क्लास करके देखिए, आपको ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप सोचो कि क्लास के बीच में जुड़ जाए, 8:30 बजे क्लास से आप 9 बजे जुड़ो और सोचो कि आपको समझ में आ जाए, तो नहीं आएगा। आप क्लास को 5 मिनट जुड़ो और उसके बाद 5 मिनट के बाद गायब हो जाओ और फिर जुड़ो, तो समझ में नहीं आएगा। तो क्लास का मतलब है कि 8:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच में पूरी क्लास करें। इसके बाद आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि समझ में ना आए। ठीक है, तो कोशिश करना यस पड़ता सर। है। अगर क्लास समय से नहीं जुड़िएगा ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और गलत भी उन्हीं बच्चों का होता है जो या तो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, या तो समय से क्लास नहीं करते हैं, या तो पूरी क्लास नहीं करते हैं। बाकी ऐसा बच्चा का गलत आज तक नहीं हुआ जो कि डेली क्लास करता है, समय से क्लास करता है। ठीक है, तो ये एकदम सच्चाई है। इस क्वेश्चन के लिए और आपको 30 सेकेंड का समय है। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। देखिए आप लोग उत्तर नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग का अटेंडेंस नहीं लगेगा, फिर आप लोग एग्जाम दीजिएगा, वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहां तक जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बचा ही क्या है, 11 से ये 44 कट जाएगा 4 बार में, और ये x-8 से x-8 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, एक तो 4 बचा और ये एक x बचा, और अंदर में क्या बचा, x-8 बचा। ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। मतलब उत्तर तो एकदम सामने रखा हुआ था, आपको केवल देखना था, और सिर्फ 2 बच्चों का ही गलत था, बाकी सबका सही था। तो किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब देखिए पूजा का क्लास में जुड़ रही है, 2 मिनट रह रही है, फिर क्लास को एंड कर दे रही है, फिर क्लास में जुड़ रही है, 2 मिनट रह रही है, एंड कर दे रही है। अब उनको क्या ही समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो क्लास आपको शुरू से जोड़ के पूरी क्लास करनी है। सर सर वो मेरे नाना जी का कॉल आ गई थी, एक एक्चुअली अचानक से कट गई मेरी क्लास। ठीक है, माइक म्यूट कीजिए, और ऐसे माइक ऑन करके बीच में क्लास में नहीं बोलना है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लेकिन ऐसे माइक ऑन नहीं करना है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न में कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, जैसे मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे 22x इंटू x-5 इंटू 6-5 में आपको भाग देना है 11 इंटू, एक मिनट यहां पे आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, और 6x-5, और यहां पे लिख लीजिए 6x-5। इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए तो एक बार सभी बच्चे, कैसे करेंगे सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। पहले तो इसे ऊपर नीचे कीजिए,
ललित मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। मैं अब तक आपको कम से कम 10 बार समझा चुका, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। मैं आज इनको बहुत बार समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे उनको क्लास से बाहर करना पड़ा। देखिए, क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ये बार बार अनावश्यक किसी और का नाम लेके कमेंट सेक्शन में परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। तो ध्यान रखिए, क्लास अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। ऐसे ही नोट्स भी बनाना है। देखिए तमन्ना नोट्स भी बनाइए, वेरी गुड। यस का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बस प्रयास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है। मानवी का भी आ गया। देखिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, ध्यान से देखिए। भागा देना है तो भागा वाले को नीचे लेके आएंगे, तो ऊपर में 22x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 6x माइनस 5 है, और ये बट्टे में आ जाएगा, तो 11 इंटू 6x माइनस 5 हो गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ करेंगे क्या, तो ये 6x माइनस 5 जो है 6x माइनस 5 से कट गया, और इस 11 से ये 22 कट गया दो बार में, तो आया क्या 2x इंटू एक्स माइनस 5 आया। अब कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, तो जब ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इस 2x को पहले x में गुणा करेंगे, तो 2x गुने x हो गया, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब इस 2x को गुणा करेंगे 5 से, 2x गुने 5। ठीक है, अब देखिए 2x में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब 2x में 5 से गुणा करेंगे तो 10x। अब ये ऑप्शन में दिया होगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए उत्तर आपका ये भी सही है, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहता है, तो फिर हमें इसे और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको ऑप्शन में ये दिखेगा। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में पहला वाला उत्तर दिया है कि नीचे वाला उत्तर दिया है, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि जो ये आपका आया 2x स्क्वायर माइनस 10x, आखिर इसी को तो सॉल्व करके आया, तो दोनों आंसर सही है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? दो आपने आंसर जो किया है 2x इंटू एक्स माइनस 5 एकदम सही है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं रहता है ना, तो हमें ये नीचे वाले लाइन को भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और आपको इसमें नीचे वाला लाइन को भी निकालना रहेगा। नीचे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। बीजीय व्यंजक क्यों बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, गुणनखंड है। आज जब हम इसे निकाल दिए तो क्या हो गया, बीजीय व्यंजक निकाल दिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे मैं यहां दे देता हूं आपको 26xy इंटू 1 माइनस 2x इंटू 5 माइनस x। ठीक है, और इसमें आपको भाग देना है 1 माइनस 2x से। ठीक है, और आपको एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदलना है, एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा सेट करने में। ठीक है, 1 माइनस 2x है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। फिर हम पोल सेक्शन में भी करेंगे। देखिए बलराम नाम से जो बच्चा है, अगर क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार समझा रहा हूं कि बार बार हाथ के बटन को दबा के आप क्लास में जो साउंड क्रिएट करते हैं मत कीजिए। हाथ के बटन को किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है, हाथ के बटन को ना दबाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। प्रयास करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है इसमें, सॉल्व करने में 2 मिनट का समय लगेगा, तो जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए।
खुद पे विश्वास भी कीजिए कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी है कि आप लोग कर सकते हैं। जब तक ये आत्मविश्वास नहीं आएगा आपके अंदर फिर दिक्कत है। आत्मविश्वास लेके आइए कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। एकदम आराम से कोशिश करना है। और 1 मिनट का समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। तमन्ना का उत्तर आ गया, अभी चेक करते हैं सही है कि गलत है। 10x माइनस 2x स्क्वायर, इनका भी आया है, पूजा का भी 10x माइनस 2x2, ठीक है। यस का आया, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं किनका सही है किनका गलत है, अभी पता चलेगा। देखिए 26xy इंटू 1 माइनस 2x इंटू 5 माइनस x है। अब जिससे भाग देना है उसको नीचे रखेंगे, 13y और 1 माइनस 2x, ठीक है। तो पहली बात की ये 1 माइनस 2x तो कट जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कट गया इससे। और ये y जो है इस y को काट देगा, और ये 13 जो है इस 26 को काट देगा 2 बार में। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे बच गया 2x और ब्रैकेट में बच गया 5 माइनस x। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व क्या करेंगे, 2x को पहले 5 से गुना करेंगे, 2x गुने 5 हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर 2x में गुना करेंगे x से। देखिए 2 में 5 से गुना करेंगे 10 और x है तो x, माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। यानी जितने बच्चों ने आंसर किया था एकदम सही आंसर किया था, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया है आप लोगों का, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों का, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड सभी बच्चों का, मानवी का, राजू का, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। पूजा का, यश का, हर्ष का, दीपिका का, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में भी कर दीजिए। देखिए 26xy है इंटू x प्लस 5 है इंटू y माइनस 4 है। इसमें भाग कितने से देना है, 13x से देना है इंटू y माइनस 4 से भाग देना है। और इसे सॉल्व करके आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप लोग कर सकते हैं, मैं पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा ना तो एकदम आंसर आएगा। आप लोग सिर्फ जल्दबाजी करके गलती कर लेते हैं, तो जल्दबाजी नहीं है, मैं पोल ही दूंगा आपको 40 सेकंड के बाद, तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए। पोल अभी मैं नहीं दिया हूं, तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, उसके बाद भी 1.5 मिनट का समय दूंगा, तो चिंता नहीं करना है, पूरे 2 मिनट का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल दे दो सर। ये एकदम गलत आदत है, ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पोल दूंगा 40 सेकंड के बाद। अगर आपका बन गया है तो आप चेक कीजिए ना दोबारा से उसको, एक बार चेक कर लिए तो 4 बार चेक कीजिए, क्या जल्दी है, आखिर आप बना के बैठेंगे। इससे अच्छा है कि चेक कर लीजिए अपने उत्तर को, इतना जल्दी में करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा सा समय लीजिए, आपके भले के लिए ही मैं समय देता हूं, ठीक है। सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए जिनका सॉल्व हो गया है पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं एकदम आराम से, जिनका सॉल्व हो गया है पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। और देखिए पहला ही उत्तर गलत, ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों ही बच्चों का आंसर गलत है। मैंने क्या कहा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत उत्तर ही आएगा। 2 बच्चों का उत्तर आया, दोनों का ही गलत है। तो क्यों, क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो। जल्दबाजी कभी भी करोगे ना सही हो ही नहीं सकता।
मैंने आपको बार बार समझाया इस चीज को कि जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिए। अभी आपके पास पूरे 1.5 मिनट का समय है, यानी 90 सेकेंड का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। 90 सेकेंड का समय कम नहीं होता है, बहुत होता है, कोशिश तो कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। और 40 सेकेंड का समय है, कोशिश कीजिए। अभी ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, कोशिश कीजिए। और 40 सेकेंड का समय है, आप लोग कर सकते हैं जी, विश्वास लेकर आइए अपने अंदर। देखिए, जब हम लोग पहली बार कोई भी चीज आप पहली बार किए होंगे, साइकिल चलाए होंगे या किसी भी चीज को पहली बार कीजिएगा ना, मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप अपने अंदर विश्वास लेके आते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, फिर वो चीजें बहुत अच्छा होता है, स्मूथली होने लगता है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट का 10 सेकेंड। 10। देखिए, जो बच्चे भी पोल में आंसर नहीं किए, आप कभी भी स्टार स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं, आपके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आ सकते हैं, आपके अटेंडेंस भी कभी नहीं लगेंगे। जब अटेंडेंस लगेगा ही नहीं तो स्टार स्टूडेंट आप कभी बन ही नहीं सकते। और मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी ऐसे 4-5 बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं किए। ठीक है, 4-5 बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं किए। तो मैं लास्ट के और 5 सेकंड दे रहा हूं, अगर आंसर करना है तो कर दीजिए। देखिए, अभी कर रहे हैं। बाबू, आप लोग क्यों नहीं आंसर करते हैं? गलत हो रहा है तो होने दीजिए ना, आप कोशिश तो कीजिए। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत हो कि सही हो? आपको 4 ऑप्शन में जो सही लग रहा है आप टिक आउट तो कीजिए। आप क्या सोचते हो कि पोल में आंसर नहीं करेंगे तो हम सीख जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। इससे होता सिर्फ ये है कि आपके बारे में आपके टीचर ये सोचते हैं कि ये बच्चा क्लास ही नहीं करता। बात समझ में? और आपके टीचर जब आपको मार्क्स देने की बारी आएगी तो नंबर ही नहीं देंगे, कहेंगे जब ये बच्चा कोशिश ही नहीं करता है, क्लास ही नहीं करता है, तो इसको नंबर दे ही क्यों? तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि गलत होता है कोई बात नहीं, आप आंसर तो कीजिए। आपके टीचर को ये तो पता चले कि आप क्लास करते हो, यानी आपको समझने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आंसर जरूर किया कीजिए। लास्ट के 5 सेकंड में दिया हूं, अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। एकदम आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल है। देखिए, माइनस जो y-4 है, y-4 से कट गया। इस 13 से ये 26 कट गया, 2 बार में 13 दूनी 26। इस x से ये x कट गया, बचा क्या? ऊपर में बचा ये 2 और यहां बचा y। ब्रैकेट में क्या बचा? x अब प्लस 5। और मैंने बताया था कि जब ये ऑप्शन में ना मिले तो हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। तो अब हम इस 2y को गुना करेंगे x से, 2y गुने x, प्लस है तो प्लस। अब इस 2y को गुना करेंगे 5 से, 2y गुने 5, गुना करके लिख देंगे। 2y में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2yx प्लस 2y में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 10y।
अब देखिए 2xy कहां पे है, ऑप्शन बी में 2xy और 10y, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल, ठीक है। बस आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते। कितना लिखना पड़ा, 2 लाइन लिखने पे उत्तर आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 2xy प्लस 10y। तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है